Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is an example of negative feedback loop in humans? यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमंस. तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसमें लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हेन इट इज टू कोल्ड. तो यहाँ पे जो हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये यहाँ पे है नेगेटिव फीडबैक. इट इज द नेगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमन. तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप है ह्यूमंस में. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जब ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है, जो यूजुअल बॉडी टेम्परेचर होता है, जब वो यहाँ पे ड्रॉप कर जाता है, व्हेन इट ड्रॉप्स, तो यहाँ पे जब ड्रॉप करता है तो क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो क्या करते हैं कि कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. वो यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे सिकुड़ जाते हैं. तो इससे क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिटेन हीट, तो यहाँ पे ये हीट को रिटेन करते हैं. तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का नेगेटिव फीडबैक लूप हमें देखने को मिलता है इन ह्यूमंस. उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हेन इट इज टू कोल्ड. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे स्केलेटल मसल्स का क्या होता है, तो ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, यहाँ पे ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, दे बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट. ये कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब बॉडी मोर हीट प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे शिवरिंग सेंसेशन जब होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड दे कॉज शिवरिंग सेंसेशन. यहाँ पे शिवरिंग सेंसेशन जो है वो कॉज होता है और मोर हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड. तो इस तरह से यहाँ पे ये जो स्केलेटल मसल्स हैं और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक लूप जो है वो ह्यूमंस में प्रोवाइड करते हैं. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पे करेक्ट होगा. लेकिन अगर हम लोग अदर ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन बी में लिखा है कि सेक्रीशन ऑफ टीयर्स आफ्टर फॉलिंग ऑफ सैंड पार्टिकल्स इनटू द आईज. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब सैंड पार्टिकल्स हमारी आंखों में चले जाते हैं तो यहाँ पे टीयर्स का सेक्रीशन होता है. तो ये क्यों होता है, तो बेसिकली ये होता है टू मेंटेन द स्मूथनेस ऑफ द आई. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आईज का जो स्मूथनेस है वो यहाँ पे मेंटेन होता है, टू मेंटेन स्मूथनेस ऑफ द आई. और यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं अबव द आईज वो टीयर्स या फिर फ्लूइड्स को रिलीज करते हैं. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि सलाइवेशन ऑफ माउथ एट द साइड ऑफ डेलिशियस फूड. यानी कि अगर डेलिशियस फूड हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सलाइवेशन ऑफ माउथ होता है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं माउथ वाटरिंग. यहाँ पे जो वाटरिंग ऑफ माउथ होता है ड्यू टू डेलिशियस फूड, ये इसको हम लोग बोलते हैं सलाइवेशन. इट इज नोन एज सलाइवेशन. ये एक प्रोसेस है और यहाँ पे ये एक न्यूरल प्रोसेस है. इट इज अ न्यूरल प्रोसेस. उसके बाद अगर हम लोग लास्ट ऑप्शन देखें तो लिखा है कि सेक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स व्हेन इट इज टू हॉट. तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये होता क्यों है, तो यहाँ पे ये होता है, we can say that this happens because of vasodilation. यहाँ पे होता है vasodilation, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन में जो ब्लड फ्लो होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्किन में ब्लड फ्लोइंग जो होता है वो यहाँ पे बढ़ जाता है. इट लीड्स टू द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लोइंग इनटू द स्किन और मोर हीट जो है वो होता है लूज. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मोर हीट इज लॉस्ट. तो इस तरह से यहाँ पे ये जो होता है सेक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स, ये यहाँ पे होता है. यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड्स का सेक्रीशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पर्स्पिरेशन. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव फीडबैक लूप की हम लोग बात करें ह्यूमंस में तो वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हेन इट इज टू कोल्ड.
So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.